जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की सीआईडी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोगोस के बारे में। लोगोस क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगो इस्तेमाल होता है, उसकी पहचान के लिए। हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेट से कोई एडमिशन फॉर्म ड्रॉ करना है या कोई भी उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हम सबसे पहले उसका लोगो ड्रॉ करेंगे। लोगो ड्रॉ करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। यूट्यूब सॉरी, आप क्रोम पे आएंगे और यहाँ से आप एक वेबसाइट लेंगे, PNG। PNG एक बेसिकली हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि लोगोस के लिए अच्छी खासी जानी चाहती है, और इसमें जो हमारे पास लोगोस होते हैं उनका बैकग्राउंड कलर नहीं होता। इसके बाद हम ट्राई करेंगे, इसके अलावा इससे हट के भी लोगोस लेंगे और उनका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं उसको भी ये देख लेते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं लाइक एजुकेशनल लोगोस। एजुकेशनल लोगोस पे आप आ जाएं और लेट इट बी लोडेड। ऑलराइट, लाइक दिस वन। मुझे अपने डॉक्यूमेंट के लिए ये लोगो डिज़ाइन, मतलब ये लोगो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, डाउनलोड और PNG वो हमारे पास इमेजेस होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेजेस होते हैं। कंटेंट होता है, उसका बैकग्राउंड नहीं होता। इस पर आप क्लिक करेंगे, नॉर्मली कैप्चा मांगता होता है कि आई एम नॉट अ रोबोट। माड़ी पॉसिबल अभी ये हमसे डिमांड करे, और अगर कैप्चा नहीं मांगा तो इसने हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे। नेट की स्पीड का इशू आ रहा है। चलें, आप लोगों की वो जो इशू था कि ये हमारे पास लैब में स्पीड ठीक नहीं आती, यहाँ पे ठीक आती है आज। यहाँ पे भी इसका कर दिया, देखें लाइक आई एम अ ह्यूमन। क्लिक करें, कल रात के वक्त गूगल टीम्स भी बिल्कुल बैठा हुआ था, ना होने के बराबर था। चलिए, काफ़ी देर ले रहा है, ये आपको एक सीक्वेंस बताएगा, सीरीज़ बताएगा, उस सीरीज़ से आपने करना होगा। हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, इतनी देर आप इस पर नहीं लगा रहे। हम स्ट्रेट अवे आते हैं लाइक एजुकेशनल लोगोस पे और एंटर करें आप। एजुकेशनल लोगोस आ रहे हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, मतलब अभी तक वो कैप्चास का लोड ही हो रहा है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे एजुकेशनल लोगोस पे आ जाते हैं और देखते हैं, इमेजेस पे आ जाते हैं और कोई सा भी लोगो देख लेते हैं जो हमें बेहतर लग रहा है। लाइक दिस वन, मैं कहता हूँ यार ये ठीक है। अब इस लोगो का या इससे कंसर्निंग नीचे कोई भी लोगो है, इसका बैकग्राउंड इमेज आपको वाइट नज़र आ रहा है। जब आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में लेकर के भी आएंगे तो अपने बैकग्राउंड इमेज वाइट के साथ ही आएगा। हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड इमेज नज़र ना आए, तो क्या करेंगे? राइट क्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेव इट एज, सेव इमेज एज। आप आ जाए यहाँ पे डेस्कटॉप और लोगो के नाम से आपने इसे सेव कर लिया, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहें, इट्स अप टू यू। नाउ अब आप आएंगे एक वेबसाइट बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक कर लेने के बाद और लाइक देखें, अभी आपका वो बैकग्राउंड इस तरह का है और वो बता रहा है कि हम बैकग्राउंड को इस तरह से रिमूव करके आपको बता देंगे। अपलोड इमेज, अपलोड इमेज में आपके पास वो इमेज कहाँ पड़ा हुआ था? डाउनलोड्स में, क्योंकि अब बेसिकली हमने नेट से डाउनलोड अभी किया, बल्कि डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया था हमने इसे लोगों के नाम से। सो वेयर इट गोज, डेस्कटॉप पे तो मौजूद नहीं है, तो अगेन राइट क्लिक, सेव इमेज एज। वेब की फाइल है, अच्छा अगर है भी तो फिर हमारे पास किसी काम की फाइल नहीं है, बिकॉज ये वेब की फाइल है। ठीक है, तो वेब की फाइल का तो आप इस्तेमाल करते ही नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर आपको इस्तेमाल करना ही है, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे यही इमेज चाहिए, कुछ करना कुछ कर करा के हम इसको कॉपी करें, तो आप विंडोज़ का बिल्ट इन एक टूल आता है, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल पे आप आ जाएं,
लेकिन इससे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, आप न्यू पे आएँ और उसके बाद आप एरिया सेलेक्ट करें, लाइक वी नीड दिस एरिया ओनली, और उसके बाद आप फाइल से जाके इसे सेव एज कर लें एज अ लोगो ऑन डेस्कटॉप एंड सेव इट। अब ये आपके पास डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। बैकग्राउंड रिमूवर पे आप आएंगे, अपलोड एंड इमेज पे आप आ जाओगे, और यहाँ से डेस्कटॉप पे आने के बाद आपके पास, आई थिंक सो इज इट, देखते हैं। हमारे तमाम तर इमेजेस ये पड़े तो हैं यहाँ पे हमारे पास लोगों के, ये और ये दोनों के दोनों पड़े हुए, और वहाँ पे मैं शौक नहीं कर रहे। चलें, वेबसाइट ओपन है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड बैक पे आ जाते हैं। और अब जब ये इसका ये इंटरफेस आ जाता है तो आप यहाँ से ले आएँ, इसको मिनिमाइज़ करने के बाद स्ट्रेट अवे इस लोगो को आप लें, क्लिक करें और ड्रैग करके आप क्रोम पे ले आएँ। क्रोम पे लाने के बाद आप ड्रॉप कर दें इसे। ओनली JPG एंड PNG इमेजेस आर सपोर्टेड। अच्छा, JPG और PNG इमेजेस को सपोर्ट करता है वो। इसकी एक्सटेंशन क्या है, राइट क्लिक करें और इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसकी जो PNG फाइल टाइप क्या है इसकी PNG, यानी कि ये वाला इमेज आपके पास सपोर्ट करेगा। राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आकर के देखते हैं इसकी फाइल टाइप क्या है, WebP। अब बेसिकली वो इसको शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी फाइल टाइप WebP और WebP फाइल जो है बैकग्राउंड रिमूवर सपोर्ट ही नहीं कर रहा उसको, सो दैट्स वाई वो नहीं करता। अब इसको क्लिक करके जिसकी PNG फाइल थी, फाइल टाइप, इसको अपलोड करें, एंड यू कैन सी दैट कि उसको प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया इसने, और बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। जो बैकग्राउंड वाइट था वो क्या हो चुका है, प्रॉपरली रिमूव्ड है। सॉरी जी जी, ये स्लिपिंग टूल से जो किया था जी, नहीं उसको नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वैसे टूल्स बेसिकली जिस तरह से इसका फॉर्मेट है ना WebP है, हम डाउनलोड करने के बाद उसके फॉर्मेट को WebP से JPEG में या PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। जब उसकी बात करेंगे उसको भी आएंगे। डाउनलोड पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे आ जाएं। ABC लोगो के नाम से आपने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब हम देखते हैं जा करके क्या हमारे पास ये मौजूद है वहाँ पे कि नहीं है ABC लोगो। आप इसके बैकग्राउंड को देखें, आपको वाइट नज़र आ रहा है, जबकि इसके बैकग्राउंड में कोई वाइट नज़र आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम इस किस्म के इमेजेस को बैकग्राउंड रिमूवर से रिमूव करके, अगर हमें PNG से नहीं मिलते, अभी दोबारा जाकर एक दफ़ा देख लेते हैं कि PNG में उसको कैप्चा को लोड कर लिया, अभी तक लोड ही कर रहा है वो। I'm a ह्यूमन, और @y&p, पहले आप 4 पे क्लिक करेंगे, @ पे बाद में क्लिक करेंगे, y देन p, वेयर इज़ p, p इज़ हेयर। अब आपको ये इमेज डाउनलोड करके दे देगा, नथिंग एल्स। PNG फाइल में मैं इसको PNG के नाम से सेव करवा लेता हूँ, और ये भी हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। इसका ऑटोमेटिकली अगर हम PNG से करते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देता है। तो बैकग्राउंड रिमूवर को इस्तेमाल ना करने के लिए ही हम बेसिकली नॉर्मली क्या जाते हैं PNG पे जा रहे होते हैं, तो उसमें हमें बैकग्राउंड रिमूव मिल जाता है, आसानी हो जाती है। अगर नहीं मिलता वहाँ से तो फिर तो आपको मतलब Yandex हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप जाके इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नाउ वी नीड दिस इमेज। इस इमेज को हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हम एक एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। अब मज़ीद तो कोई ना, तो कल की वीडियो के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब कल की वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एडमिशन फॉर्म्स को डिज़ाइन किया था, और एडमिशन फॉर्म्स को डिज़ाइन करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव होने चाहिए हमारे। देखें इक्वल्स टू RAND रैंड करें, आप लिखें 30 पैराग्राफ्स और एंटर करें। ये तो मार्जिन अच्छे खासे आ गए, Ctrl P। वी डोंट नीड दिस सॉर्ट ऑफ मार्जिन, ठीक है। तो इस मार्जिन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेआउट, देन वेरी गुड, ऑलराइट, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी एंड राइट से भी, एवरी मार्जिन शुड बी 0, एंटर। अब आप देखिए Ctrl P। नाउ जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आ रहा है वो कंप्लीट एंड टू एंड है। एस्केप, Ctrl A, सेलेक्ट ऑल एंड देन प्रेस बैक स्पेस, आपने सारा कुछ रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम टेबल इंसर्ट करेंगे, और टेबल इंसर्ट करने के बाद मैंने क्या कहा था, जब भी आपने एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करना है तो उस एडमिशन फॉर्म को डिज़ाइन करते वक्त आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स मिनिमम 25 होने चाहिए। 25 या इससे भी ज़्यादा कर लें, 25 ज़्यादा करेंगे तो बॉक्सेस छोटे बनेंगे, 15 या 10 करेंगे तो आपके पास, लाइक मैं करता हूँ टेबल इंसर्ट करता हूँ, लेकिन अब के बाद मैं उसमें कॉलम्स 15 रखता हूँ,
रोज यू कैन से दैट 40 एंटर करें। बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, अगर मुझे CNIC के लिए करना है तो मैं इतने बड़े बड़े बॉक्सेस को इस्तेमाल कैसे करूंगा? तो ये काम से बचने के लिए हम पहले ही जो बॉर्डर्स डिज़ाइन करेंगे, जो कॉलम्स डिज़ाइन करेंगे, उसे करेंगे 25, देन यू कैन से दैट 40। अब देखें बॉक्सेस कम से कम इतने हैं कि मैनेजेबल है। क्या ख्याल है? गेटिंग में पॉइंट? अब आपको समझ आई कि बेसिकली मैं बॉक्सेस छोड़ ज़्यादा क्यों कह रहा था, 25 की तरफ क्यों जा रहा था। 25 से भी एक्सीड किया जा सकता है अगर हमें इससे भी कंप्लीट छोटे साइज़ का बॉक्स चाहिए। अवेलेबल स्पेस में उसने 25 कॉलम्स को इंसर्ट करके हमें दे दिया है। नाउ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो हमारे पास बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है। आप बताएंगे बेटा किस तरह से करेंगे? किसी पहले एक सेल पे क्लिक किया, वो अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब कैसे आएगा प्लस का साइन? क्या करना पड़ेगा मुझे? उसको बता लेगी वो, कोई बात। चले किसी और से बताएं। अभी तो नहीं आ रहा, फिर मैंने क्या मिस कर रहा हूँ? आप बताएं बेटा। हाँ जी, इसके बिल्कुल बॉर्डर पे लेकर के आएंगे, माउस पे लेके आएंगे, अब वो आएगा। गेटिंग इट? प्लस पे क्लिक करते हैं, जब तक आपके पास अवेलेबल स्पेस फिल अप नहीं होती आप कीप ऑन क्लिकिंग और वन बाय वन आपके पास ये आते चले जाएंगे। इज इट? इस पॉइंट तक कोई इशू तो बता सकते हैं आप लोग। ऑलराइट, अब इसके बाद क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो क्या होगा, स्पेस इतनी बढ़ जाएगी, नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा। आप एक टेबल को दो सेल्स के एक ही टेबल को 2 पेजेस के ऊपर कभी मत लेके जाएं, एक टेबल को एक ही पेज पे रखें, नेक्स्ट पेज के लिए दूसरा टेबल बना लें आप। ऑलराइट, कंट्रोल P करें, हमें यहाँ पे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, हालांकि हम जो एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसमें कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सबसे टॉप पे एक बॉक्स सा बना होगा, इसको क्लिक करेंगे, कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो गया। अब जब ये कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो गया तो टेबल डिज़ाइन में आपके पास बॉर्डर्स का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ से आप कर लेंगे नो बॉर्डर। हमें सिर्फ ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं, ग्रिड लाइंस का प्रिंटिंग टाइम पे कोई भी पार्ट प्ले नहीं होता। गेटिंग इट? एंड वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, अब क्योंकि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे कुछ स्पेस भी तो चाहिए, तो उसके लिए हम ये एक कॉलम लेफ्ट से, एक कॉलम राइट से, एक कॉलम टॉप से, एक रो टॉप से और एक रो बॉटम से कर लेंगे, ड्रॉप कर देंगे, एंड वी आर गुड टू गो। इस पॉइंट तक कोई किसी को तो बता सकता है। लाइक आप एक कॉलम छोड़ देना, ये टॉप से इस अवेलेबल पूरी इसको आपने छोड़ देना, इसमें कोई भी कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं लिखना, और लेफ्ट साइड से आपने कंप्लीट स्पेस अवेलेबल स्पेस छोड़ देनी है एक कॉलम को। ठीक है, तो चीज़ें देखें मैनेज भी होकर रहेंगी और सारा कुछ। ऑलराइट, सबसे पहले तो हमें चाहिए लोगो चाहिए। व्हाट डू वी नीड? लोगो। लोगो हम यहाँ पे रखते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे। अब देखें मैंने टॉप से और लेफ्ट साइड से एक एक रो और कॉलम को छोड़ दिया है ताकि जितना भी कंटेंट है वो मैनेजेबल होकर के बिल्कुल लाइन होकर के आए। इसको करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे मर्ज सेल, पूरा बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, वो लोगो चाहिए। इस पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, वही सारे स्टेप्स आपके रिवाइज हो रहे हैं। डेस्कटॉप पे आ जाएं और यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे आपके पास लोगो ये पड़ा हुआ है और इसमें हमारे पास ABC लोगो ये था और ये PNG वाला वेबसाइट का लोगो है। चलिए इसको कर लेते हैं इंसर्ट, बैकग्राउंड रिमूव हो के आएगा। अच्छा, अब देखें लोगो का जो अपना साइज था वो एक्सीड कर रहे हैं उस सिंपल सेल के जिसको हमने मर्ज करके बनाया था। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाकी रोज और कॉलम की विड्थ और हाइट को डिस्टर्ब कर रहा है, हम चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना करे। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप इसी को यहाँ से कॉर्नर से पकड़ें, शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा कर दें, बहुत ही छोटा कर दें, उसको फिट इन कर दें उसके अंदर, तो भी एडजस्ट हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस। इस पॉइंट तक कोई इशू? ठीक है। ऑलराइट, अब कंट्रोल P करके देखते हैं, हमारे पास अभी तक एक एलिमेंट आ चुका है और मिड में हमारे पास क्या होना चाहिए, स्कूल का नेम होना चाहिए, XYZ कोई भी चीज़। ठीक है, स्कूल का नेम हमने कल भी सेल्स को मर्ज किया था, आप स्ट्रेट अवे सेल्स को मर्ज कर लें। इज इट? और यहाँ पे आप राइट क्लिक करने के बाद मर्ज सेल, स्कूल और एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सब कुछ को कैपिटलाइज करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करूँगा, होम में आके चेंज केस में आके अपर केस
साइज़ अप बोल्ड कर लें और साथ ही आप इसका साइज़ अप भी कर लें। इज इट? सेंटर लाइन कर लेने से फ़ायदा क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। कलर चेंज इफ़ वी वांट तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि इनफैक्ट होना भी चाहिए। हमारे पास ये जो कलर जो यहाँ पे दिए हुए हैं येलो या ये मतलब ये दे शुड बी आर थीम कलर्स। स्ट्रेट अवे ने पिक कैसे करेंगे? कलर पिकर से। कलर पिकर आपके पास टूल एक अवेलेबल है, आपके पास डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे नेट से। आप नेट पे डाउनलोड करें और यहाँ पे आप एक ऑरेंज कलर का इसको ऑल्ट एक्स करते हैं, कॉपी वैल्यू एंड स्ट्रेट अवे। अब ये सिलेक्टेड है, आप किस में आएंगे? आप बताएं बेटा, मिड में आप बताओ, कॉन्फिडेंस से बताएं, कोई बात नहीं। अगर नहीं यार तो बताएं, पहले किसी और से पूछ लें, बाद में बता दीजिएगा आप। चलें, कौन बता सकता है? जी जी बेटा बताएं आप। कलर्स में चले गए, फिर मोर कलर्स में आ जाएं, कस्टम कलर्स, वेरी गुड। हैश को रहने देना है, और अगर ये भी रिमूव हो जाए तो शिफ्ट के साथ 3 का बटन प्रेस करें, आप हैश कॉपीज लेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट एंड हिट ओके, वी आर गुड टू गो। एंड सेंटर लाइन भी है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब ये सूट क्यों कर रहा है? बेसिकली लोगो कलर भी वही है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपने ऐसा कलर ऑरेंज या ये शेड क्यों रखा, या रेड ग्रीन ब्लू क्यों नहीं रखा, तो आप ये बता सकते हैं बिकॉज हमारे पास थीम कलर जो है वो किसका कलर है? लोगो का। लोगो में कलर्स अवेलेबल है तो हमें ये बेटर सूटेबल लग रहा है, आप इसको रख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बाद आपने राइट साइड पे भी तो कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंट्रोल P करें, आपके पास राइट साइड भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना आपके पास। गेटिंग इट? हम कहते हैं स्कूल पाकिस्तान में, तो हम राइट साइड पाकिस्तान का एक बेसिकली वो कर लेते हैं। ठीक है, कोई मैप शैप या कोई इस तरह से PNG एक पे कर लेते हैं, इसको देखते हैं, पाकिस्तान फ्लैग के सर्च करते हैं क्या हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल, लेकिन अब वो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो लाइक दिस ये चीज़ देख लें। ठीक है, लेकिन अगर इसको लेते हैं तो हमारे पास जो लोगो है वो ग्लिटरी इफेक्ट शो नहीं कर रहा, ये ग्लिटर इफेक्ट शो कर रहा है, वो बिल्कुल थीम के साथ सूट नहीं करेगा, तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ को हम नहीं अप्लाई करेंगे। ये फिर भी बेहतर लग रहा है थोड़ा सा, दिस वन, या फिर आप इसमें से ये इफेक्ट हो सकता है आपके पास। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। मज़ीद कोई देख लेते हैं, अगर सूटेबल ऑप्शन नज़र नहीं आता तो इसकी तरफ चले जाएंगे। लाइक बिल्कुल सिंपल सा है, इसे कर लेते हैं। और स्ट्रेट अवे आके इसको भी हमने क्या किया, अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड डाउनलोड एंड देन क्रॉस करें, और उसके बाद आप क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे एक दफ़ा कैप्चा दे दिया तो नेक्स्ट टाइम वो FLAG फ्लैग, और डेस्कटॉप में हमने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे अगेन वर्ड में, देन अब इन बॉक्सेस को भी हम करेंगे 3x3 को, या इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लोगो था वो भी तो नीचे तक जा रहा था ना, तो यहाँ पे भी राइट क्लिक देन मर्ज, देन इसी में क्लिक करेंगे, इसी सेल में रहते हुए हम क्या करेंगे, इंसर्ट देन पिक्चर देन दिस डिवाइस, एंड वेयर इज़ आवर पिक्चर ऑन डेस्कटॉप समवेयर, ये हमारे पास पड़ी मौजूद है। पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है, सेल का साइज़ बहुत छोटा है, तो हम इसको कॉर्नर से बिल्कुल शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप कॉर्नर से मैं इसको रीसाइज़ कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसका साइज़ को आप मज़ीद यहाँ से इसको श्रिंक करें अच्छी तरीके से, ये श्रिंक कर दी अच्छी खासी आपने, और हमने इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लिया है यहाँ तक, यानी कि अब हाँ अभी हाइट को कम नहीं किया ना, अब इसके हाइट को एडजस्ट आप करेंगे। ठीक है, और हाइट इसकी एडजस्ट हमने यूँ कर दी लाइक दिस, नाउ इट्स लुक नाइस। करेंगे अब देखिए पिक्चर अब हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है उसी में फिट इन होकर आ रही है। हमें कैसे आइडिया हो रहा है कि पिक्चर फिट इन होकर आ रही है नहीं आ रही, बिकॉज जो बाकी जो विड्थ और हाइट है बाकी सेल्स की वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। कंट्रोल P भी आकर आप देखें तो ये आपके पास बिल्कुल वो स्कूल टाइप का वो लोगो सा फॉर्म सा बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो अलाइन भी हैं और बेहतर लग रहे हैं आपको। और राइट, अच्छा इसके बाद अब हम चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो भी आप उसका पर्टिकुलर एड्रेस या ABC चीज़ें स्कूल के बारे में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उसको आप मर्ज कर लें और एड्रेस लिख लें। ठीक है, इसको भी फ़िलहाल मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक है, एड्रेस के बाद जो भी आप लिखना चाहें एड्रेस वगैरह वो आ जाएगा यहाँ पे। और राइट, फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए कि नेम ऑफ द स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पूछेंगे उससे, व्हाट्स योर नेम बेसिकली। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम
स्टूडेंट नेम के लिए कम से कम 3 सेल्स को तो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी किसी एक आध को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक किया, देन मर्ज इट, देन राइट स्टूडेंट नेम, इज इट ऑलराइट। अब नेम सम टाइम कोई लेंथी भी हो सकता है, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल इफ्तिखार, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अल्फ़ाबेट ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद जाहिद बिन शफीक, लाइक ठीक है। बिकॉज यू आर कंटेंट क्रिएटर, यू आर सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो जो सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है वो बेसिकली नज़र रखता है कि बेसिकली यूज़र को ये इशू भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो हमने पहले काउंटर करना है। कैरिंग में पॉइंट, आपने लेट से एक यूज़र ने आपसे डॉक्यूमेंट बनवाया और वो अब एक आध तो प्रिंट नहीं करेगा, वो तो बल्क में प्रिंटिंग करवा लेगा। यू कैन से दैट 500 या 1000 उसने एडमिशन फॉर्म्स को प्रिंट करवा लिया, बाद में उसे इशू पता चलता तो सबसे पहले वो आपको आके पूछेगा भाई ये किया क्या, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो नया यूज़र था, आपने क्या किया मेरे साथ। कैरिंग में पॉइंट, तो आप सिलेक्ट करें इसे स्ट्रेट अवे और लास्ट तक आ जाए। सिलेक्ट कर लिए तमाम सेल्स को, नाउ आप क्या करोगे, बॉर्डर बॉटम, दिस टाइम बॉर्डर बॉटम, तो आपके पास बॉर्डर बॉटम आ जाएगा। कंट्रोल पी, अलाइनमेंट देखें, लेफ्ट साइड से प्योरली लाइन है, राइट साइड से प्योरली लाइन है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट आपको बेहतर दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, गोज सेम विद नेक्स्ट एक कॉलम हम ड्रॉप कर रहे हैं बीच में ताकि अलाइनमेंट अच्छी रहे, ठीक है, कंजस्टेड ना हो जाए टेक्स्ट हमारा। और यहाँ पे 3 सेल्स, राइट क्लिक और मर्ज सेल, फादर नेम, फादर और गार्डनियर व्हाट्सएवर, राइट क्लिक मर्ज, अगेन एडजस्ट हो चुके हैं। अब आप करेंगे सिलेक्ट करें एंड आपके पास बॉर्डर बॉटम, गार्डनियर की स्पेलिंग रॉन्ग है, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें इसी पे, तो आपको सेशंस देगा। रेड अंडरलाइन इंडिकेट करती है स्पेलिंग मिस्टेक को, ब्लू अंडरलाइन इंडिकेट करती है ग्रामेटिकल मिस्टेक को। आपने फुल स्टॉप नहीं किया, फुल स्टॉप एक स्पेस के बाद कर दिया, XYZ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए ब्लू अंडरलाइन। और एक यहाँ पे आ जाएंगे आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देना चाह रहे हैं जनाब CNIC नंबर पूछना चाह रहे हैं उससे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले तो एड्रेस पूछेंगे, 3 सेल्स या 2 भी इनफ रहेंगे, 2 सेल्स, राइट क्लिक मर्ज, बार बार मर्ज करना और नथिंग एल्स। मर्ज किया और आपने पूछा उससे एड्रेस, एड्रेस के बाद एड्रेस कैन बी लॉन्ग, तो आप कम से कम 2 लाइन उसके लिए लाजमी छोड़ें। स्ट्रेट वे सेलेक्ट करें एंड बॉर्डर बॉटम, और इसके बाद एक लाइन ये करें और इसको भी कंप्लीट करने के बाद आप ड्रॉप कर दें। अगर किसी का कोई एड्रेस लॉन्ग है तो मतलब वो यहाँ पे इजीली इतना तो कम से कम एड्रेस, इससे ऊपर तो किसी का मेरे बहुत कम चांसेस है। एक्सेप्शनल केसेस में वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन इतना काफ़ी है एड्रेस के लिए स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट, ऑलराइट। नेक्स्ट आप क्या पूछ सकते हैं जी, नेम हो गया, फादर नेम, एड्रेस हो गया, सेल, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। अब फ़ोन नंबर हो गया, रिलीजन हो गया, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक ही रो के अंदर फिट इन आ सकते हैं, कंटेंट कम है ना इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं जनाब, क्या था, नंबर, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज करें, सेल नंबर, और स्ट्रेट अवे आप इनफ है, इतना बहुत है, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे करते हैं एक सेल छोड़ने के बाद रिलीजन, राइट क्लिक मर्ज, और उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लीट ये सेल्स को कर देते हैं। आप सिर्फ इसको देखें, अलाइनमेंट देखें, इसकी चेक करें, एक तो चीज़ें वेल अलाइंड है, रोज़ की खूबसूरती को इंक्रीज़ करिए, ठीक है, और इजीली अंडरस्टैंड भी हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और CNIC नंबर वगैरह XYZ चीज़ें पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। 2 का सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अगेन मर्ज करें, CNIC, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और ये 13 सेल्स हैं। और इसको आप कर लें, अब की बार बॉर्डर ऑल कर लें, फर्स्ट 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ जी, दिस सेल इस पे आके आप डैश करेंगे और सेकंड लास्ट पे आके आप डैश करेंगे। करेंगे मैं पॉइंट, अगर आप डैशेस अवेलेबल करवाना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज किस लाइन में? सर ये सेल नंबर एंड रिलीजन का जो आपने बनाया सेल में, हम्म, आपने कहना है कि सेल नंबर भी छोटा होगा तो रिलीजन भी उसके साथ हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो सर ये मोस्टली केसेस में ऐसा
हाँ जी, रिलीजन के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो छोटी है, ठीक है, यानी कि कोई लाइन पहले कोई लाइन बाद में ख़त्म ना हो, उसको हम कंपनसेट कर देते हैं अवेलेबल स्पेस को, ठीक है। अगर इसके बाद सेल नंबर के बाद रिलीजन ना लिखते तो इतनी सारी स्पेस एम्प्टी पड़ी होती है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो इस जगह फिट ना आ सके, ठीक है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ हम कर सकते हैं, मर्ज करें, जो कि एक अमूमन ख़ास फ़िरका है जो कि ठीक नहीं बताता होता। आप बॉर्डर बॉटम पे आ जाएं और ये कर दें, ठीक है। आप देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है, ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल। और देखें अब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक के बाद, अच्छा कंट्रोल पी एंड देखें लाइक दिस, यहाँ पे चीज़ें वेल मैनेज होके आ रही हैं। और राइट, नेक्स्ट पे आप आ जाते हैं और जो भी आप इन्फॉर्मेशन उससे डिमांड कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, वो आप यहाँ से उससे करवा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। लास्ट में आकर के इसको हम थोड़ा सा इसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कुछ शेप्स की हेल्प लेते हैं। शेप पे आए, कंप्लीट थ्रू आउट आप एक शेप को ड्रॉ करें लाइक दिस। शेप में कलर कौन सा होना चाहिए? थीम। तो थीम कलर आपके पास इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आप ये कर लेते हैं, ये भी ब्लैक टाइप है तो ऑरेंज ही ठीक है, ठीक है। इसी को कॉपी वैल्यू कर लेते हैं, जो हमारे पास ये ऑरेंज सेलेक्ट किया, कॉपी वैल्यू वापस कर लिया और यहाँ पे भी आके शेप फिल, देन फिल मोर कलर, देन कस्टम में आकर के आप लोग कंट्रोल भी, क्लियर हुआ, देन ओके, ये आपके पास आ गया। आउटलाइन नहीं चाहिए, लीव इट, आउटलाइन पे आए और नो आउटलाइन। और राइट, अब मैं इसको कर्व बनाता हूँ थोड़ा सा, लाइक कर्व टाइप, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर दिखेगा, क्या ख्याल है? तो हम इसे करेंगे राइट क्लिक, एडिट पॉइंट्स, अब इस पर क्लिक करेंगे तो हैंडल आ जाएंगे। इस हैंडल को थोड़ा सा हमने यहाँ से टॉप पे ले गए, इस हैंडल को हम थोड़ा सा यहाँ से बॉटम पे ले गए, एक कर्व से बन गई। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, अब मुझे इसका इफेक्ट छोटा चाहिए, साइज छोटा चाहिए, तो मैं इसका साइज भी छोटा कर सकता हूँ बआसानी। गेटिंग इट? कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, रे से रोटेट कर दें इसे, गेटिंग इट? और यहाँ पे करके अब आप इसको एग्जैक्टली ऊपर लेके जा सकते हैं। और ये करने के बाद अब क्योंकि हमने शुरू में जगह नहीं रखी तो इस वजह से हम थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अब भी इट लुक्स नाइस। कंट्रोल पी पे आए तो वो करने के बाद अब टॉप पे वो बहुत कम है, बॉटम से बहुत ज़्यादा, तो बॉटम वाले को भी हम तो डूबे हैं सनम, तो मैं कन्फर्म लेके डूबेंगे। तो आप यहाँ पे डाउन एरो की से आप थोड़ा सा करके देखते रहें लाइक दिस, कंट्रोल पी, इज इट? इस पॉइंट तक कोई इशू? ठीक है। सो ये था आपके पास, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो। बाकी मल्टीपल शेप्स यू कैन प्ले विद इट, ठीक है। आप जो भी आप, और इसके अलावा मज़ीद आपको बॉर्डर्स चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, बॉर्डर्स एक बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। आपको बॉर्डर्स चाहिए तो बॉर्डर्स बहुत सारे किस्म के आपके पास अवेलेबल हैं। आप गूगल पे आ जाएं और स्ट्रेट अवे लिखें यहाँ पे बॉर्डर्स, देखें नंबर ऑफ बॉर्डर्स, इज इट? लेकिन ये सारे के सारे बॉर्डर्स में आपके पास वाइट कलर भी आ रहा है, सॉरी, हाँ जी, एडमिशन फॉर्म में सूटेबल नहीं लगेगा, ठीक है। ये दिल गुर्दे बने हुए, ये बेसिकली एडमिशन फॉर्म में नहीं बनेंगे, अच्छे लगेंगे, वो डेफिनेट सी बात है, ठीक है। तो लाइक दिस, एक ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा देखते हैं जनाब मज़ीद, ये बॉर्डर उसने कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से आप कुछ देख सकते हैं लाइक दिस, ये थोड़ा एग्जैक्टिव एनवायरनमेंट में चीज़ें ये चल रही होती हैं। इस किस्म के बॉर्डर्स दिए जा सकते हैं, इस किस्म के बॉर्डर खींच लिए जा सकते हैं, एंड सो फोर्थ। गेटिंग इट? आप इस किस्म के बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा ब्लू वाला? ये दिस वन जी, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, उस लिहाज से आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली थोड़ा सा ऑडियंस टारगेट करता है बच्चों वाली, कोई एडमिशन फॉर्म है बच्चों के लिए आपने बनाया, मोंटेसरी के लिए, इस किस्म की चीज़ों के लिए, प्ले ग्रुप वगैरह टाइप,
उसके लिए बना सकते हैं। और मिड में आप टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे आप सारा काम कर लोगे। उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टेबल ड्रा कर लोगे और टेबल को मैनेज कर दोगे। और अगर फिर भी आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव चाहिए ही चाहिए तो फिर आप बैकग्राउंड रिमूवर से आपसे डाउनलोड करने के बाद आप वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इस किस्म के जो आपके जो हैं काश मैं तेरे सीन आता कंगा न होता और XYZ सारा कुछ ठीक है, तो कपड़े धोने से पहले मुझे सुकून से उतार के साइड पर रखा करती, तो वो उसके लिए ये चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है, इस किस्म के बॉर्डर्स आपने कई दफ़ा पोइट्री को देखा होगा, इस किस्म की जो स्लाइड्स आ रही होती हैं यूट्यूब वगैरह पे, उनके इसी किस्म के बॉर्डर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, यहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लिखा, टेक्स्ट बॉक्स में उर्दू में जाकर टाइप कर लिया, गुड टू गो। ठीक है, लाइक दिस। ये अगेन वही प्ले ग्रुप टाइप एरिया, बच्चों की ऑडियंस के लिए, इस किस्म की चीज़ों के लिए उसमें इस किस्म के कर सकते हैं। ठीक है, और ये मज़ीद आपके पास बॉर्डर्स हैं, आप इस पर प्ले अराउंड कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिससे हमने कुछ प्रीवियस का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया और एंड में हम कुछ इस किस्म का कुछ प्ले एडमिशन फॉर्म टाइप डिज़ाइन करने के काबिल भी हैं, और आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके ये चीज़ें वापस कर भी सकते हैं। और कल आप लोगों ने काम करके टास्क करके मुझे शेयर करना है लाजमी तौर पे। ये लाइन एक चीज़ और देख लें, ये हमारे पास जो लाइंस वगैरह प्रिंटेड कहीं पे आ रही होती हैं, इनका प्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप इसे प्रिंट करते हो तो ये लाइंस बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आती प्रिंटर पे। ठीक है, ये क्यों होता है, बेसिकली ये हमारा सिस्टम है, अभी तक ये वाला सिस्टम किसी प्रिंटर से अटैच नहीं हुआ हुआ। सम टाइम प्रिंटर से अटैच होने के बाद प्रिंटर की सेटिंग को पिक कर लेता है, तो पिक कर लेने के बाद ये वाली चीज़ें मतलब कंट्रोल पी करते हैं प्रिंट पी में। नॉर्मली क्या होता है कि ना तो आपको बैकग्राउंड कलर पेज का नज़र आता है। अगर मैं अभी इस पेज का बैकग्राउंड कलर करता हूँ, लेट्स से मैं इसका बैकग्राउंड कलर करता हूँ लाइक कोई भी कलर कर रहा हूँ डार्क सा, अभी तो नज़र आ रहा है आपको, कंट्रोल पी करें प्रिंट टाइम पे आपको कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो बैकग्राउंड नज़र प्रिंट होकर आपको आएगा। पावर पॉइंट में यही इश्यूज़ होते हैं ऐसा। ठीक है, तो सम टाइम ये आपको इशू आता है, इस पर अपने कंफ्यूज नहीं होना और टाइम भी वेस्ट नहीं करना अपना। गेटिंग इट? जब आप प्रिंट करेंगे प्रिंटर से, वो नॉर्मली क्या होता है कि जब तक आपके प्रिंटर से वो सेटिंग नहीं हुई होती, जब आप कनेक्ट करेंगे प्रिंटर से तो उसका सेटिंग भी कर लेगा, तो नॉर्मली इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। जी, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। इफ़ वी वांट टू सेव इट, चलें ये भी चीज़ होगी। सेव करने के लिए आप आएंगे सेव एज पे आएंगे, आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे हैं और कंट्रोल जी बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे इस फाइल को किसी को शेयर करना है, शेयर करने के लिए फाइल सेव होगी तभी मैं कर पाऊंगा। कंट्रोल एंड एस, जब भी कम्बिनेशनल कीज़ कही जाती हैं तो आपने बात याद रखनी थी, कंट्रोल एस कम्बिनेशनल की है, तो जो की पहले कही जाती है एक्सेप्ट द लास्ट वन, उन सब कीज़ को प्रेस करना और किए रखना है। इन दिस केस कंट्रोल एस, कंट्रोल की को प्रेस करूंगा और किए रखूंगा, एस के बटन को प्रेस करके रिलीज कर दूंगा। अभी तक मैंने कंट्रोल की मैंने कीबोर्ड से प्रेस की हुई है, अब मैंने कीबोर्ड से रिलीज किया उसको। अब आएंगे हम ब्राउज पे। ब्राउज इज बेसिकली द पाथ, हम बता रहे हैं पाथ क्या, रास्ता क्या, जाना कहाँ पे है। हम उसे बताएंगे कि आप ऐसे करें, डेस्कटॉप पे चले जाएं, डेस्कटॉप पे जाएं, स्कूल नेम के नाम से एक फाइल में आप इसको बना करके सेव कर दें। ऑलराइट, सॉरी, प्रिंटर के लिए, प्रिंट निकालने के लिए आपके पास एक तरह प्रिंटर होना चाहिए, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप ये फाइल सेव करके, जिस तरह भी हमने सेव की है, किसी ऐसे शख्स के पास जाएंगे जिसके पास प्रिंटर हो तो आप उसे फाइल प्रोवाइड करेंगे। अब डाटा लॉस हो सकता है आपका, जो फाइल जाते जाते करप्ट हो सकती है, XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है, तो सिक्योर वे क्या है, आप इसे जिप फाइल बना करके ले जाएं। जिप फाइल के लिए आपके पास WinRAR इंस्टॉल होना चाहिए, जो मैंने शुरू की वीडियोज़ में आपको बताया था। WinRAR एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, ये बिल्कुल ये वाला जो है ना नुस्खा, ये पक्की हर दफ़ा हर क्लास में मुझे मिल रही होती है, वो ये कहते हैं जी किसी और क्लास में बता दिया होगा। चलें, ऑलराइट, अच्छा चलें मैं आपको बताता हूँ। WinRAR इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आप करें क्या, कुछ MBs का सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे आ जाएं एंड आप यहाँ पे करके स्ट्रेट अवे लिखें WinRAR एंड डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड एंटर करें, आपके पास इसका ये इंटरफेस आ जाएगा स्ट्रेट वे। वो कह रहे हैं WinRAR डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। आप क्लिक करें इसे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा विंडोज़ 32 के लिए ये है और विंडोज़ 64 बिट के लिए है। सम टाइम आपको नहीं पता कि यार आपकी विंडो कौन सी है कौन सी नहीं है, तो आप 1 बाय 1 डाउनलोड करके देख लें। ठीक है, रादर देन कि मैं भी उस टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा, आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि व्हाट द वर्जन ऑफ योर विंडो। लाइक 64 नॉर्मली होती है, क्लिक करें 64 पे और ये कुछ देर में आपको डाउनलोड करके दे देगा। पूछ रहा है कहाँ डाउनलोड करना है, आई सेड डेस्कटॉप पे कर दें जी। सेव करें और ये देखें डाउनलोड हो रहा है, ये आ चुका है। अच्छा, एट फर्स्ट जब आपके पास सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या करेंगे आप, इसके बाद ये आपसे
परमिशन लेगा, यस करेंगे, और इसके बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे स्ट्रेट अवे। मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास पहले इंस्टॉल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये फाइल थी, इसे आप रख लें एक अदद न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर बनाने के शॉर्टकट मैंने बताया था, वो भी नहीं किसी और क्लास को बताया, हाँ किसी और क्लास है, ठीक है, ये भी ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन, चलें अब बता रहा हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करें, किया रखें, शिफ्ट का बटन प्रेस करिए, ये भी किया रखें। नाउ एन की बटन को प्रेस करके रिलीज कर दें। कंट्रोल शिफ्ट दोनों अभी तक मेरे पास प्रेस्ड है, शॉर्टकट है। आपके पास न्यू फोल्डर बन चुका है, यहाँ पे आप कर लें वर्ड फाइल के नाम से न्यू फोल्डर बनाया। इस फाइल को उठा के स्ट्रेट अवे इस फोल्डर के अंदर मैंने थ्रो कर दिया और ये आपके पास क्या हो चुकी है। अब वो अभी कह रहे हैं कि बेसिकली आपके पास ये फाइल राइट नाउ ओपन है। मैं इसे वर्ड में आके क्लोज कर देता हूँ, तो जब कोई फाइल ओपन होगी तो वो सही तरह से मैनेज नहीं हो पा रही होगी। आप देखेंगे इसके अंदर चली जाएगी। अब वर्ड फाइल के फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे और जब आपके पास WinRAR इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आप करेंगे ऐड टू आर्काइव, इस पर क्लिक करेंगे और आप इसे कर देंगे ओके। नाउ ये आपके पास वर्ड फाइल के नाम से आ चुका है। अब आप इसे किसी भी USB में डाल के जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं, कहीं भी शेयर करेंगे तो ये डाटा आपका करप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो डाटा सिक्योर रहेगा आपका। और सेकंड एंड पे जाके अब जब वो उसके पास जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको अनपैक कैसे करेगा, राइट क्लिक और करेगा एक्सट्रैक्ट हेयर। क्या करेगा आपके पास, एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेगा और यस पे करेंगे तो हमारे पास ये फाइल, हमारे पास दिस वन ये मौजूद है, वर्ड फाइल, ठीक है। अब देखें मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, वर्ड फाइल का फोल्डर रिमूव हो चुका है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट हेयर, तो आपके पास वर्ड फाइल का फोल्डर ये आ चुका है। हाँ जी, इसमें सेव रहेगी तो आप ये कर सकते हो, डबल क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट अवे वही फाइल है और वही आप उसी तरह से आप वापस उन चीज़ों को रिट्रीव कर सकते हैं। कंट्रोल पी से जी, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा अगली चीज़ पूछ ली है, चले बताते हैं। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल करें। अब क्वेश्चन ये है कि वो कह रही हैं कि जी मुझे मर्ज तो कर लिया, बॉक्सेस नहीं चाहिए, मुझे वापस चाहिए। अभी तक तो मैं कंट्रोल जी करूँगा तो वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसे कंट्रोल वाई करने के बाद इसे मैं सेव करता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद याद आया नहीं यार ये नहीं करना था, डबल क्लिक करें। अब मैं कंट्रोल जी करूँगा अभी तो वो वापस चीज़ें नहीं आएंगी। सेल्स को इकट्ठा करने के लिए मर्ज होता है और सेल्स को वापस डिवाइड करने के लिए स्प्लिट होता है। आप इसी सेल में रहेंगे, कितने सेल्स आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स चाहिए। इसी को आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी 6, एंटर। ये देखें 6 कॉलम वापस आ गए। नाउ प्रेस कंट्रोल एस, गेटिंग माय पॉइंट, इस पॉइंट तक कोई इशू, ठीक है। तो अब आप सेव करने के बाद इसको क्लोज करेंगे, वापस ओपन करने के बाद आपके पास वो फाइल में वो चेंजेस परमानेंट हो चुके होंगे। सीवी में ना आपने ये स्प्लिट करने के लिए ना कॉलम्स 2 थे, रो 1 थी और आप ओके कर देते थे। सर वहाँ पे तो हमें एक ही चाहिए था कॉलम, बट लिखे 2 थे तो आपने कहा था ओके कर दो। तो सर यहाँ पे तो हमें 6 के रिक्वायर्ड से कॉलम ही एक चाहिए। तो वहाँ पे भी तो एक चाहिए था ना, तो वहाँ पे आपने 2। अब वो कोई ऐसी कोई सिनेरियो बना करके लेके आए, मेरी थोड़ी एज के लिहाज से, बुजुर्गी के आलम में मुझे थोड़ी सी याद नहीं रहती हैं, तो आप मुझे बताएंगे। कल आप ना एक बना के ना सिचुएशन घर से पिक्चर लेकर के आएंगे, फिर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चले